नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का आगाज़ एक अच्छी इस बात से कि अपनी ज़िंदगी को अगर आप आसान बनाना चाहते हैं तो हमेशा दूसरों के काम आएँ, उनकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश करें, क्योंकि इंसान को जो है वो एक दूसरे की मदद के लिए भेजा गया है, एक दूसरे के साथ हमदर्दी करने के लिए भेजा गया है, एक दूसरे की मुश्किलात को दूर करने के लिए भेजा गया है और इसी में इंसानियत है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आप खुश रहें तो दूसरों को भी खुश रखने की भरपूर कोशिश करें और इस तरह से अपनी ज़िंदगी जो है वो गुजर बसर करें उसमें। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में जो है ना मैं बात करूंगी, जैसा कि मौसम चेंज हो गया है और मौसम की अंगड़ाई लेते हैं तो कपड़े से लेकर जो मेकअप है, ज्वेलरी है, उन सब चीज़ों में तब्दीली आ जाती है। और अगर हम इस बदलते मौसम की बात करें तो हर कोई चाहता है कि मौसम के अकॉर्डिंग जो है इंसान खूबसूरत कपड़े भी पहने, खूबसूरत दिखे भी, और जो मौसम है उस पर उसका जो इफेक्ट है उसकी बॉडी पर वो भी ना हो, तो इंसान अच्छा भी दिखना चाहता है और उसके साथ साथ जो उसकी हेल्थ है उस पर भी उसका फोकस रहता है। इसी हवाले से आज बात करने के लिए प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है फैशन डिजाइनर सादिया खालिद ने। सादिया, वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। आई होप यू आर ऑल्सो डूइंग वेल। सादिया, ये बताएगा इस मौसम में जो करंट फैशन ट्रेंड्स हैं वो क्या है? देखिए, सबसे पहले तो ये कि नॉर्मली अब ये जो वेदर चल रहा है बहुत सफोकेटेड वेदर है और इसमें कभी गर्मी कभी सर्दी, एकदम से बहुत ठंडा, एकदम से बहुत गर्म। तो चूंकि ये एक बहुत ही चेंजिंग वेदर होता है तो इसमें जो कलर पैलेट चल रही होती है वो भी बहुत ज्यादा, एक तो उसमें डाइवर्जन होती है, बहुत सारे कलर्स होते हैं, यानी पेस्टल कलर्स भी होते हैं, डार्क टोन्स भी होती हैं। लेकिन आजकल ओम्ब्रे का जो इफेक्ट है इन डिफरेंट टोन्स वो बहुत ज्यादा इन ट्रेंड है। तो जैसे पर्पल के डिफरेंट टोन्स हैं, मोनोटोन्स हैं, या पिंक की डिफरेंट मोनोटोन्स हैं, वो एक ड्रेस में हो सकती हैं, विद फ्रॉम व्हाइट टू पिंक, फ्रॉम व्हाइट टू पर्पल। तो ये जो ओम्ब्रे इफेक्ट है इन डिफरेंट कलर्स वो ट्रेंड में बहुत ज्यादा इन है जी। अच्छा, ये बताइएगा स्टफ कौन सा मतलब यूज हो रहा है इस मौसम के लिए, जो अगर कोई वेडिंग सीजन आ गया है, कोई इवेंट आ गया है, तो किस तरह का स्टफ जो है उसको चूज किया जाए? देखिए, कुछ अर्सा पहले ऐसा होता था कि जब आपकी शादी आती थी तो सोचा जाता था कि जी आपने बहुत ही कोई हैवी किस्म का ड्रेस पहनना है, वो जरूरी है, आपने लहंगा साड़ी जो भी लेना है वो बहुत ज्यादा हैवी होना चाहिए। लेकिन बाय द पैसेज ऑफ टाइम जो ट्रेंड आपके हैं वो थोड़े चेंज हुए हैं। सो अब एक ब्यूटी आजकल के ट्रेंड जो चल रहा है उसमें ये है कि एक तो आप बहुत लाइट वेट फैब्रिक्स, जैसे लाइट सिल्क जो होती है, प्योर सिल्क, आप वो ले सकते हैं, देन जॉर्जेट्स हैं, देन शिफॉन्स हैं। इनके साथ पहले ये होता था कि जी आपने उसको बहुत हेवीली एम्बेलिश्ड करना है, एम्ब्रॉयडरी बहुत ज्यादा होनी चाहिए उसके ऊपर। लेकिन अब ये है कि आप सिर्फ नेक लाइन के ऊपर नेक पीस एक थोड़ा सा ज्वेलरी काइंड ऑफ बना सकते हैं, या आप अपने कफ लिंक्स या फिर स्लीव्स के ऊपर थोड़ा सा एम्ब्रॉयडर्ड वर्क या फिर थोड़ा सा एम्बेलिशमेंट कर सकते हैं, या फिर आपका जो दामन या पॉकेट्स वाला एरिया है, एंड देन आपका जो फैब्रिक है पूरा फ्लोई एंड लाइट वेट होता है, तो आप इक्वली उतने ही ट्रेंडी भी लग रहे होते हो और आपका जो फंक्शन है उसमें आप बहुत ज्यादा क्लासी भी लग रहे होते हो। तो जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा कोई हैवी ड्रेस पहने, बहुत ज्यादा एम्ब्रॉयडरी हो उसके ऊपर, बहुत ज्यादा चमचम या तामझाम हो। आप यूं कर सकते हैं कि लाइट वेट जॉर्जेट, लाइट वेट शिफॉन या लाइट वेट की जो सिल्क है उसके ऊपर जो नेक लाइन के ऊपर आप एम्बेलिशमेंट करवाएं, स्लीव्स के ऊपर करवाएं या फिर पॉकेट्स पे करवाएं और यू कैन कैरी ऑन जी। अच्छा, जो यूनिवर्सिटी गोइंग लड़कियां हैं उनके हवाले से बताइएगा कि इस मौसम में वो खुद को किस तरह से जो है ना वेयर करें, क्या चीज़ वेयर करें। जैसा लड़कियां जो होती हैं वो चाहती हैं कि हम बड़ा लाइट सा हो, कैजुअल सा हो कुछ, और उसमें वो अच्छी भी दिखें, तो किस तरह के कलर्स चूज करें इस मौसम में स्पेशली? यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हो या फिर वर्किंग विमेन हो, इनका सबसे बड़ा मसला ये होता है क्योंकि इन्होंने डेली रूटीन में ड्रेसेस चेंज करने होते हैं। तो एक तो इनके पास वैरायटी ऑफ ड्रेसेस होना जरूरी है और सेकेंडली वैरायटी ऑफ कलर्स होना जरूरी है। सो इनकी पैलेट बहुत ज्यादा वास्ट होती है कंपैरिजन टू द जो हाउस होल्ड फीमेल्स होती हैं उनके, और इनकी जो पैलेट होती है उसमें पेस्टल्स और वो क्या कहते हैं डार्क टोन्स होते हैं। लेकिन जो कट की बात करें तो वर्किंग वुमेन हो या फिर स्कूल गोइंग या कॉलेज गोइंग गर्ल्स हो, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हो, इनको कट्स जो वो वाले पहने चाहिए जो बहुत ज्यादा फ्लोई हो, बहुत ज्यादा स्किनी नहीं हो, और ट्रेंड के साथ जो अगर लेट सपोज ट्रेंड चेंज हो रहा है तो वो बहुत ज्यादा उसको बॉदर नहीं कर रहे हो। जैसे बॉक्स हो सकता है, जैसे स्ट्रेट कट है, ये क्लासिक कट है, ये कभी भी आप वेयर कर सकते हैं। बॉक्स कट जो है वो आप कभी भी वेयर कर सकते हैं। देन जो आपकी शॉर्ट लेंथ
टिल नीज है, क्योंकि जो लेंथ है वो भी बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करती है ट्रेंड के अकॉर्डिंग, कभी बहुत ज्यादा लो हो जाती है, कभी बहुत हाई, लेकिन जो नी लेंथ है ये ट्रेंड में हमेशा इन रहती है। तो अब अगर आप चाहते हैं कि आपने इस सीजन में एक ड्रेस बनाया है और आपने उसे 1 या 2 बार वेयर कर लिया और आप चाहते हैं कि उसे आप नेक्स्ट ट्रेंड के सीजन में भी वेयर करें, तो आप कोशिश करें कि आप स्ट्रेट कट्स जो हैं और जो कि मीडियम टोन्स हैं, जो पेस्टल टोन्स होती हैं वो मोस्टली एक सीजन के अकॉर्डिंग होती हैं, उसके बाद नॉर्मली वो बहुत कम पहनी जाती है। इसी तरीके से डीप और डार्क टोन्स हैं, जो अर्दी टोन्स हैं, वो बहुत ज्यादा नहीं पहनी जाती हैं विंटर के अलावा। लेकिन जो मीडियम टोन्स हैं, यूं कह लें, जिसमें आप ऑम्ब्रे इफेक्ट, जिसमें कलर की मोनोटोन्स हो सकती हैं, जिसमें आपके जो एक ही कलर की 2-3 फैमिलीज हो सकती हैं, इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं इन स्ट्रेट कट्स, इन बॉक्स कट्स, ये आप लोग पहने तो ये फॉर एवर होते हैं, क्लासिक होते हैं। इसमें आपको बहुत ज्यादा मसला नहीं होता है कि इस सीजन में पहन लिया, अब अगले सीजन में नहीं पहना जा सकता क्योंकि ट्रेंड आउट हो गया है। सस्टेनेबल फैशन हो जाता है वो एक। अच्छा, इससे भी बताइएगा, जैसे आप बता रही हैं, तो कौन सा ऐसा स्टफ जो है वो हम हर सीजन में पहन सकते हैं? जिस तरह लड़कियां होती हैं ना कि उन्होंने जाना है, डेली वर्किंग वुमेन है, वो ये चाह रही है कि मैंने एक अच्छा फैब्रिक ले लिया है और मैं इसको जो ना थ्रू आउट द ईयर ऑफ एंड ऑन पहनती रहूं, वेयर करती रहूं। तो कलर्स किस तरह के वो होने चाहिए और वो फैब्रिक किस तरह का हो जो हम हर सीजन में वेयर कर सकते हैं? जैसे अगर विंटर है तो उसके ऊपर साथ कोई स्टोलर के साथ उसको कवर करके, इस तरह करके, ये बताइएगा। देखिए, जो कलर चूज है वो होता है एक तो सीजन के अकॉर्डिंग, लेकिन एक बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ सीजन के अकॉर्डिंग ही कलर चूज किए जाने चाहिए। नहीं, आपकी जो बॉडी फिजिक होती है आपको उसके अकॉर्डिंग भी कलर चूज करने होते हैं, क्योंकि जो बहुत ज्यादा बल्की होती हैं या फिर जिनके बहुत बल्जेस होते हैं, या यूं कह लें कि बहुत ज्यादा डिफरेंट पार्ट्स सेपरेट होते हैं ड्यू टू फैट, तो ऐसे लोगों को नॉर्मली डार्क या अर्थी टोन्स जो है वेयर करनी चाहिए। उनको जो पेस्टल टोन्स हैं वो कम वेयर करनी चाहिए, क्योंकि जो पेस्टल टोन्स होती हैं वो कलर को या फिर लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, वो आपकी जो बॉडी के बल्जेस होते हैं या जो फैट्स होते हैं उनको प्रोमिनेंट कर रहे होते हैं। जबकि जो डार्क टोन्स होते हैं, जैसे एमरल्ड ग्रीन हो गया, जैसे कि डीप ग्रे कलर हो गया, जैसे कि जेट ब्लैक कलर हो गया, ये आपकी बॉडी के जो बल्जेस होते हैं, जो उनके फ्लॉज होते हैं, उनको अपने अंदर कवर कर लेता है, क्योंकि डार्क टोन होते हैं तो इसके अंदर चीजें छुप जाती हैं। सो एक तो कट्स आप लोग ऐसे वेयर करें कि आपकी बॉडी के बल्जेस जो होते हैं या फैट्स जो हैं वो नहीं दिखे। सेकेंडली, कलर वो यूज करें कि अगर आप लोगों ने लेट सपोज कोई स्किन फिट ड्रेस पहन भी लिया है, किसी कट में पहन लिया है, काइंड ऑफ आपने मार्मेड पहन लिया है या फिर आपने अनारकली पहन लिया है, तो कलर एक अगर आपने डार्क टोन का यूज किया होता है तो फिर भी आपकी बॉडी के जो बल्जेस हैं या आपकी बॉडी की जो फ्लॉजेस हैं वो प्रोमिनेंट नहीं हो रहे होते। तो चाहे कोई फीमेल हाउस होल्ड की हो, चाहे कोई वर्किंग वुमेन हो, चाहे कोई यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल हो, इन सबको चाहिए कि जब ये कलर चूज करें तो ये अपनी बॉडी फिजिक देखें, इनकी बॉडी फिजिक के अकॉर्डिंग ये कलर चूज करें। और इसी तरीके से नेकलाइंस जो होती हैं वो भी आपको अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग जो है वो चूज करनी चाहिए। स्लीव्स आपको अपने बॉडी फिजिक के अकॉर्डिंग चूज करनी चाहिए। यानी अगर आपकी स्लीव्स जो हैं वो हैवी हैं, तो जो आपके बाइसेप्स हैं वो हैवी हैं, नॉर्मली फीमेल्स के होते हैं, आफ्टर 30s हो जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में उनको बलून स्लीव्स नहीं पहनने चाहिए, उनको जो है वो बेल स्लीव्स नहीं पहनने चाहिए, उनको स्ट्रेट स्लीव्स पहनने चाहिए और उनको स्किनी स्लीव्स पहनने चाहिए। इसी तरीके से जिनकी नेक हैवी होती है या फिर छोटी होती है, उनको राउंड शेप को अवॉइड करना चाहिए, उनको स्क्वायर शेप को अवॉइड करना चाहिए, अनलेस उनको पहनना चाहिए वी शेप पहनना चाहिए, उनको बैन नेक पहनना चाहिए, उनको कॉलर नेक पहनना चाहिए। इसी तरीके से अगर आप लोगों की बॉडी जो है वो बहुत ज्यादा हैवी है तो आप लोगों को शॉर्ट लेंथ में नहीं जाना चाहिए, आपको मीडियम लेंथ में आना चाहिए। इसी तरीके से आप कोशिश करें कि अगर आप डिफरेंट कट्स में जाना चाह रहे हैं तो आप मार्मेड कट में नहीं जाएं, आप ए कट में जाएं, आप अनारकली कट में जाएं या फिर आप स्ट्रेट कट में जाएं या बॉक्स कट में जाएं। आपके कट्स, आपके कलर्स और आपकी जो बॉडी जो आप लोगों ने कट लाइन पहनी हुई है वो सारी की सारी आपको अपनी फिजिक के अकॉर्डिंग करनी होगी, अदरवाइज फिर वही जो आपकी बॉडी के फ्लॉजेस या बल्जेस हैं वो दुनिया को दिखाई देंगे। सादिया, जैसे आप बात करिए, मुझे ये बता दें कि कुछ लोगों की हाइट बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह से, तो उन्हें किस तरह की वो जो है ड्रेसिंग करनी चाहिए? लॉन्ग स्लीव्स होनी चाहिए, ज्यादा शॉर्ट की तरफ जाना चाहिए? मतलब कुछ चीजें होती है ना, उनकी हाइट ज्यादा होती है तो वो सूट नहीं कर रही होती हैं। सॉरी, मैं सुन नहीं पाई। किसका पूछा आपने? मैंने आपसे कहा कि कुछ लोगों की हाइट बहुत अच्छी होती है माशाल्लाह से, तो उनको किस तरह की ड्रेसिंग करनी चाहिए, लेंथ उनकी कितनी होनी चाहिए, इस तरह से इस हवाले से बताइएगा कि वो किस तरह से जो है ना अपनी ड्रेसिंग सेंस को बेहतर कर सकते हैं।
ओके, देखिए हाइट जो होती है ना, ये एक खुदा का दिया हुआ तोहफा है, और आजकल माशाल्लाह बच्चियां बहुत ज्यादा हाइटेड हैं, लेकिन बहुत सी बच्चियां ऐसी भी हैं जो कि लो हाइट होती हैं। ऐसी सिचुएशन में जो लो हाइटेड बच्चियां हैं उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो लॉन्ग लेंथ जो कुर्ताज हैं वो वेयर करें, स्ट्रेट कट में करें, यानी कि जो आपके बस्ट और शोल्डर से एक बिल्कुल स्ट्रेट शेप आ रही है टिल आपके नी लाइन तक, सॉरी एंकल लाइन तक। अगर आप एंकल तक यानी टखने तक अपनी लॉन्ग कुर्ता पहनते हैं बिल्कुल स्ट्रेट कट में, तो आप बहुत लंबे लगते हैं। जो हाइटेड बच्चियां हैं, जो ऑलरेडी जो 5'9" की हैं या 6 फीट की हैं, और वो पहले ही बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हैं ड्यू टू देयर हाइट, तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो फिर लॉन्ग लेंथ के ड्रेसेस जो हैं वो उसको अवॉइड करें, अपनी एंकल लेंथ को अवॉइड करें, वो नी लेंथ लें या फिर बिलो नी लेंथ जो है वो उसको वेयर करें, या फिर शॉर्ट लेंथ तो बनी ही उन्हीं के लिए, यानी कि 36 या 38 की जो लेंथ होती है उसको वेयर करें। हाइटेड होने का ये बेनिफिट होता है कि यू कैन वेयर एनीथिंग, बिकॉज आप हाइटेड होते हैं, लीन होते हैं, तो आपको कोई भी कट सूट कर जाता है, अनलेस आप कोई ऐसा कट नहीं पहन रहे हैं जो आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा स्लिम एंड लीन शो कर रहा है। ज्यादा प्रॉब्लम आता है हमारी उन बच्चियों के साथ जो कि शॉर्ट हाइटेड है, तो उनको ऐसे कट पहनने चाहिए जिसमें वो लंबी लगे, एक ऊपर से नीचे तक एक वन गो की जो है वो होनी चाहिए। एक तो उन्हें मोनोटोन्स पहनने चाहिए, यानी उसी कलर का ट्राउजर या पैंट हो, उसी कलर की शर्ट हो। इससे क्या होगा कि आपका जो इमेज है या व्यू है वो आपका पूरा मूव करता रहेगा, और वो जो बच्ची है उसकी अल्यूजन क्रिएट होगा हाइट का, लॉन्ग का। इसी तरीके से आपको जो कट है वो अगर आप लॉन्ग पहनती हैं तो इससे भी आप लंबी लगने लगेंगी। जो हाई हाइटेड है वो तो कुछ भी पहन सकती हैं। बिल्कुल। अच्छा, मैं जानना चाह रही थी जैसे 3D प्रिंटिंग के हवाले से ना, तो इसमें जो डिफरेंट ट्रेंड्स होते हैं ये आप हर जो है उसमें वेयर कर सकते हैं, तो किस तरह के प्रिंट्स जो है हमें चूज करने चाहिए? मतलब कुछ लोग होते हैं जो बहुत बड़े बड़े फ्लोरल्स जो प्रिंट होते हैं उनको चूज करते हैं, और कुछ बहुत ही मिनिमल से छोटे छोटे से होते हैं। इस पर बताइएगा कि 3D प्रिंटिंग अगर कोई है ऐसा शर्ट या ड्रेस वेयर करना चाहता है तो इसको किस तरह से चूज किया जाए? सॉरी, आपकी आवाज बहुत ड्रॉप हुई, क्या आपने पूछा? मैंने आपसे पूछा कि 3D जो प्रिंटिंग चल रही है ड्रेसेस में, शर्ट्स में, तो उसमें किस तरह के प्रिंट्स जो हमें चूज करने चाहिए? कुछ लोग जो होते हैं ना बहुत बड़े बड़े प्रिंट्स ले लेते हैं, वो कलर्स भी इतने अच्छे नहीं लग रहे होते हैं, तो उसमें हम किस तरह से अच्छे कलर्स चूज कर सकते हैं, या कौन कौन से जो प्रिंट्स हैं वो हमारे लिए सूटेबल हैं, मतलब जो ज्यादा अच्छे लगे, डिसेंट लगे, मॉडर्न लगे? ओके, देखें अगेन वही बात, सबसे पहले आपको अपनी बॉडी को रीड करना है, अपनी फिजिक को रीड करना है। जो बहुत ज्यादा एक्स साइज या एक्स्ट्रा लार्ज साइज के होते हैं उनकी बॉडी ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है वो वाइब्रेंट होती है, उनकी फिजिक ऑलरेडी बहुत ज्यादा जो है वो विजिबल होती है। ऐसी सिचुएशन में अगर वो बहुत बोल्ड प्रिंट्स पहन लेते हैं, यानी बड़े बड़े फ्लोरल प्रिंट्स हो गए, या फिर आपके जो कह लें कि टेक्सचरल प्रिंट्स होते हैं बड़े बोल्ड किस्म के, या फिर वो स्नेक प्रिंट्स पहन लेते हैं, या फिर वो लाइंस जो हैं वो वर्टिकल यूज कर लेते हैं, तो इस तरह के उनको प्रिंट्स अवॉइड करने चाहिए, और इस तरह के प्रिंट्स पहनने चाहिए जो मिनिमलिस्टिक हों, छोटे हों, और उसके अंदर जो है वो बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही हो, उनकी जो कहते हैं विजन जो है वो मूव नहीं हो रहा हो। विजन को ब्लॉक होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका विजन मूव नहीं हो रहा है, विजन मूव हो रहा है तो फिर आपकी बॉडी का हर चीज नजर आ रही होती है। तो इस सिचुएशन में उन लोगों को बहुत बड़े बोल्ड प्रिंट्स नहीं पहनने चाहिए, उनको फ्लोरल प्रिंट नहीं पहनने चाहिए, उनको वर्टिकल लाइंस नहीं पहननी चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि ये जो टेक्सचरल प्रिंट होते हैं, यानी स्नेक प्रिंट हो गया, ज़ीब्रा प्रिंट हो गया, जो कि एनिमल प्रिंट्स होते हैं, ये नहीं पहनने चाहिए। अच्छा, मैं ये जानना चाह रही हूँ, लोग हैं अच्छा मैं ये जानना चाह रही हूँ कि जो टाइगर प्रिंट है, ज़ीब्रा प्रिंट है, ये जो सारे प्रिंट्स हैं, क्या ये विंटर स्पेसिफिक प्रिंट्स हैं या हम इनको समर में भी वेयर कर सकते हैं? मोस्टली हम यही देखते हैं ना कि विंटर जैसे ही आने वाला होता है तो टाइगर प्रिंट जो है वो इन हो जाता है। बेसिकली होता ये कि ये क्योंकि ये एक नेचुरल प्रिंट्स होते हैं तो ये इनकी जो फील होती है वो वार्म होती है। दैट इज द रीजन कि समझा जाता है कि ये प्रिंट्स विंटर में सूट करेंगे या ये विंटर के प्रिंट्स हैं। ऐसा नहीं है। इनका जो यूं समझ लें कि जो साइज ऑफ प्रिंट है या यूं समझ लें कि जो जिस कैनवस के ऊपर ये लोग बना होता है, ये प्रिंट बना होता है, वो कैनवस बड़ा मैटर करता है। अगर आप इसे छोटे कैनवस पे बनाते हैं, यानी छोटे साइज का आप स्नेक प्रिंट बनाते हैं या छोटे साइज का आप ज़ीब्रा प्रिंट बनाते हैं, तो आप उसे
समर में भी पहन सकते हैं। अगर आप इसे बोल्ड करते हैं, यूं समझे कि आपने एक टाइनी जो है वो स्नेक प्रिंट पहना और वो छोटे छोटे स्नेक के जो फिन्स हैं वो आपको दिख रहे हैं, तो यू कैन वेयर इट इन समर। लेकिन अगर आप इसे बोल्ड कर देते हैं, लार्ज कर देते हैं, जूम कर देते हैं, तो फिर ये प्रिंट इटसेल्फ वो वार्म है और फिर आपने उसमें बोल्डनेस क्रिएट की, अपना कैनवस बड़ा किया, तो फिर वो उसमें भी और गर्मी और जो वार्मनेस है वो आ जाती है। तो फिर ऐसी सिचुएशन में आपको इसको विंटर में पहनना चाहिए। अगर आप स्नेक प्रिंट या फिर किसी भी तरह का एनिमल प्रिंट समर में पहनना चाह रहे हैं तो उसका साइज छोटा होना चाहिए, बोल्ड साइज नहीं होना चाहिए। ठीक है, सादिया खालिद हमारे साथ मौजूद थी। सादिया, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सादिया ने हमें बहुत अच्छी बातें बताई फैशन से रिलेटेड। तो नाज़रीन, आप भी अपनी हाइट, अपनी फिजिक के अकॉर्डिंग जो है फैशन ड्रेसेस जो हैं वो चूज किया करें, ताकि जो है ड्रेसेस जो हैं आपकी शख्सियत को मजीद निखारें। यहाँ वक्त मुख्तसर से वक्फे के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिएगा।